जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप थंबनेल के देखकर वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है हमारे द्वारा जो कुछ बातें बताई जाएगी और यह बात को आप अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप इतने बड़े ऊंचे मुकाम पर जाइएगा कि जिसका कोई हद नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि इतना ऊंचा मुकाम पर हम जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, हम जो देखिए सबसे पहली बात जो है 3 पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, पहला बात यह करेंगे कि बहुत से लड़के जो होते हैं उन्हें पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। देखिए पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है कि पढ़ने में मन कैसे लगा। यही बात होता है अधिकतर लड़कन को जो है, अधिकतर स्टूडेंट को जो है यही बात होता है कि हमें पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। कैसे लगा? देखिए अगर आपको पता होगा कि किसी भी तरह की बीमारी होती है, उसे जो है हम लोग मेडिकल में जाते हैं, वहां जाकर जो है दवा ले लेते हैं और हम लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आपको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो क्या आप मेडिकल में जाइएगा, वहां जाकर बोलिएगा कि डॉक्टर साहब हमको जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप हमें पैरासीटामोल दे दीजिए, कालपोल दे दीजिए। क्या आप ऐसे जाकर बोलिएगा? नहीं। डॉक्टर क्या कहेंगे कि हमारे पास न पढ़ने वाले के लिए इलाज है, दवा है, सूद भोंक देते, ऐसे नहीं होते हैं। उसी प्रकार से देखिए जो आज हम यही बात करने वाले हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है कैसे लगेगा। ठीक है, पहला बात यह है कि आप जो है अपने लक्ष्य को नहीं बनाए हैं। सच बता रहा हूं, आप जो है अपने लक्ष्य को नहीं बनाए हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को बनाए होंगे आज तो यकीन मानिए आपको जो पढ़ने में मन जरूर लगेगा। ठीक है, आप लक्ष्य को नहीं बनाए हैं। देखिए अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप छोटा लक्ष्य नहीं बल्कि बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आपका जो सपना देखते हैं आप बहुत बड़ा सपना देखिए। आप डीएम बनने का सपना देखिए, एसपी बनने का सपना देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटा छोटा सपना देखते हैं तो आपको जो है उससे कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, आप बड़ा बड़ा सपना देखेगा। यकीन मानिए अगर आप बहुत बड़े सपने देखते हैं, और याद रखिए आप सपने तो खाली देखते हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए इंसान के अंदर यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ खाली हम सपने देख लें। सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन इसे देखिए सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उस सपना को उसको जो है लक्ष्य को पाने के लिए अंदर भूख होनी चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए तभी आप जो है एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो आपको जो है अपने लक्ष्य को बनाना होगा, आपको जो है अपने सपने को पूरा करके दिखाना होगा। ठीक है, और देखिए अगर आपके पास कोई लक्ष्य होगा ना तो आप यकीन मानिए आप तो कभी हमसे कहवे नहीं करिएगा कि सर हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्योंकि बात ऐसा है कि जिस इंसान के बहुत बड़ा सपना होता है, जिस इंसान जो होते हैं बहुत बड़ा सपना देखते हैं, उनको जो है घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता है। यकीन मानिए आप जो हैं अगर कहीं घूमते भी रहते होंगे, आप कहीं खेलते भी रहते हो, क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलते भी होंगे, और आपके पास अगर बहुत बड़ा सपना है तो आप भले वहां आप क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन आपके माइंड में जो है घूमते रहेगा कि हमको ये बनना है, जाकर आज हमें ये पढ़ना है। आपको जो है आपके अंदर ऐसा फील होगा, लेकिन आपको फील नहीं आता है, नहीं आता है क्योंकि आप जो है उतना बड़ा सपना जो है आप जो है आप अपने टारगेट को नहीं बनाए हैं कि हमें ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है आपको जो है अपना टारगेट को बनाना होगा। अभी से आप अपने बहुत बड़ा सपना देखिए और टारगेट को बनाइए, और जो है आप टारगेट को बना लेते हैं और उस टारगेट पर आप फोकस करिए कि हमें यह चाहिए तो चाहिए, उसके बाद कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब सपना को देख लेते हैं कि हमें यह बनना है या हमें यह करना है, तो चाह लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको पढ़ने में तो मन लगेगा ही, पढ़ने में आपको बहुत मन लगेगा। आप अगर कुछ भी काम करने जाइएगा तो आपको उस काम करने में मन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करें। आपको हर समय माइंड में जो है आपको माइंड में घूमते रहेगा कि हमारा ये सपना है, ये पूरा नहीं होगा अगर मैं इस समय नहीं पढ़ा दूं। ठीक है, और देखिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप बताइए आप अगर 12th में हैं, अभी आप 12th की एग्जाम दीजिएगा या आप 10th की एग्जाम दीजिएगा तो जरूर आप जब आप एग्जाम दीजिएगा या आप तैयारी कर रहे होंगे बड़े लेवल एग्जाम का, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे जो है 12th या 10th एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 152 दिन आपका बच रहा है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो है आपको 152 दिन बच रहा है, 152 या 53 दिन ऐसे बच रहा है। ठीक है, और 152 दिन नहीं पढ़िएगा मन लगाकर
तो आप कहाँ जाइएगा आप ही सोच लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंसान चाहे मैट्रिक का एग्जाम दे या इंटर का एग्जाम दे, अगर वह एक नंबर उनका कम आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आप 1 लाख स्टूडेंट से पीछे हो गए। ठीक है, तो आप जो है 152 दिन आपका जो है अमूल्य टाइम बचा है, आप इसे जो है आप इसे बर्बाद नहीं करिए, आप इसे उपयोग अच्छा उपयोग करिए। ठीक है, और पहला बात जो है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप एक देखिए, जब कोई माँ होती है ना तो अपने संतान को जन्म देती है। जब माँ अपने संतान को जन्म देती है तो आपको पता है, देखिए इधर ये जो होता है, मैं आपको बायोलॉजी में थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, ये मादा जनन अंग है। ठीक है, कोई संतान होता है जो अपने माँ की गर्भ में इसी तरह से रहता है, जैसे कि आपको जो है फिगर में दिख रहा है ना, तो इसी तरह से रहता है। ठीक है, और आप जो है रिलैक्सिन हार्मोन के नाम सुने हैं, आप अगर बायो पढ़ते होंगे तो आप रिलैक्सिन हार्मोन के नाम जरूर सुने होंगे। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, आप अगर रिलैक्सिन हार्मोन के नाम तो जरूर सुने होंगे। यह रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? यह रिलैक्सिन हार्मोन का यही काम होता है, ये जो संतान है, यह जो बेबी है, यह जो शिशु है, इसको जब एक माँ अपने संतान को जन्म देती है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है इसको जो है पूरी, देखो ये टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इसी प्रकार से रहता है। ठीक है, और जब जन्म लेता है संतान, तो इस प्रकार से रिलैक्सिन हार्मोन के कमाल से जो है ये संतान जो है, इसका जो सर ऊपर है और पैर नीचे है, रिलैक्सिन हार्मोन के कमाल से जो है इसका सर जो है नीचे हो जाता है और पैर जो है ऊपर हो जाता है। किसके कारण? रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। अब आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जब एक माँ अपने संतान की जन्म देती है, जब एक माँ अपने संतान की जन्म देती है तो उन्हें इतना दर्द होता है जितना कि 208 हड्डियां टूटने पर दर्द होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब एक माँ अपने संतान की जन्म देती है तो उन्हें इतना दर्द होता है, जब 208 हड्डियां जो है टूटने पर दर्द होता है, इतना जो है दर्द होता है। ठीक है, तो आप ही बताइए, जब माँ आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखती है, ठीक है, जब माँ आपको 9 महीना गर्भ में रखती है, किस लिए? अब 9 महीना गर्भ में रखती है उतना जो है कष्ट सह करके। ठीक है, यह जो है आपके लिए जो है 9 महीना कष्ट सहती है, किस लिए? यही कारण जो है कि आने वाले समय में जो है यह हमारा क्या बने, बुढ़ापे में जो है लाठी के सहारा बन जाए। ठीक है, यही चलते जो है ये 9 महीना अपने गर्भ में रखकर आपको जो है जन्म देती है धरती पर। अब आप ही बताइए, आप जो है आपको जो है 4 से 5 महीना एग्जाम के बच रहा है। ठीक है, और आपसे जो है नहीं हो पा रहा है, एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रहा है, और यह जो है 9 महीना कंटिन्यू जो है अपने जो है दर्द को सह करके आपको जन्म देती है। अब आप ही बताइए, सबसे ज्यादा कष्ट जो है किनको होता है कि नहीं? जरूर होता है। और आप ही बताइए, ये जो है 9 महीना कष्ट सह करके जो है आपको जन्म देती है, और क्या आप इनके लिए सिर्फ 4 महीना मेहनत नहीं कर सकते हैं? आप जो है इनके लिए सिर्फ 4 महीना मेहनत नहीं कर सकते हैं? यकीन मानिए, अगर ये आप 4 महीना मेहनत कर लेते हैं तो आप उस मुकाम पर जाइएगा। उस मुकाम पर देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आप इंटर पास करिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी आप किसी को दिखावा के लिए मत पढ़िएगा कि हम जो है दिखा कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं जो है, मान लीजिए आप अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने रूम में बंद है और ऐसे आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप खाली मोबाइल यूज कर रहे हैं, और उधर से कोई आदमी आए, ठीक है, आपको मम्मी पापा कोई भी आए और आगे जो आए हैं तो आप जो है दिखा कर पढ़ने लगे। ठीक है, याद रखिएगा, आप दिखावटी के लिए कभी मत पढ़िए। आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप 1-1 घंटा सही लेकिन मन से पढ़िए। 1 घंटा अगर आप मन से पढ़ लेते हैं ना तो आप बहुत कुछ कर जाएगा। 1-1 घंटा आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और दिखावा के लिए तो आपको पढ़ना ही नहीं है। देखिए, आप किसी को दिखा कर मत पढ़िए। आप एक रूम में जो है बंद हो जाइए और उस रूम में मात्र 4 से 5 महीना बंद होकर के जो आप रूम में पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए, आज जब आपको रिजल्ट आएगा, 10th हो या 12th का रिजल्ट आएगा, तो लोग आपको खुद देखने आएंगे। आपको जो है लोग खुद देखने आएंगे, आप किसी को दिखाने नहीं जाइएगा। और वह जो है आपको इशारा करके, आपको थोड़ा जो है एग्जाम्पल दे करके वह दूसरों अपने बेटे बेटियां को भी बोलेगी
कि जाओ उनको देखो, वो पढ़ के जो कितना अच्छा नंबर लाया है और आप भी जाकर पढ़ाई करो। उस समय जब आप वहां पे होंगे और जब आप यह बात सुनिएगा तो यकीन मानिए आपका जो है गर्व से जो है सीना जो आपका चौड़ा हो जाएगा एकदम, कि लगेगा कि नहीं मेहनत किए थे सिर्फ 4 से 5 महीना, लेकिन आज देखिए हमारा रुतबा क्या है। ये होता है मेहनत। और आपसे जो है 3 से 4 महीना मेहनत नहीं हो रहा है, जबकि 9 महीना सह करके कष्ट जो है आपको जन्म देती है और आपसे 4 महीना मेहनत नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो है मेहनत कंटिन्यू करिएगा और सिर्फ 4 महीना तो बच ही रहा है, 4 महीना आपको जो है करना है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट यह है कि पढ़ने का सही समय। दूसरा क्या है कि पढ़ने का सही समय। ठीक है, देखिए पढ़ने का कोई सही समय नहीं होता है। मैं रियलिटी बताता हूँ, पढ़ने का जो है कोई सही समय नहीं होता। ठीक है, अगर आप रूटीन बनाकर पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से जब रूटीन बनाकर नहीं पढ़िए। मान लीजिए कि आप जो है सुबह, आप अगर सुबह 8 बजे से लेकर जो है 2 बजे तक के रूटीन बनाए, ठीक है, 8 बजे से लेकर अगर आप 2 बजे तक के रूटीन बनाए हैं और उसी टाइम में जो है आपके यहाँ अगर आपको मम्मी बोल देगी कि जाइए यहाँ मार्केट से जो है कुछ सामान लाना है, ठीक है, मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो क्या 8 बजे अगर आपको बोलेगी उस टाइम में तो आप तो मार्केट चले जाएगा, उधर से आने में आपको 1 1.5 2 घंटा लग जाएगा, उस टाइम तो आपको गया। इसीलिए मैं कहता हूं आप जो रूटीन बनाकर मत पढ़िए, आप जब भी कंफर्टेबल हैं उस टाइम पढ़िए, जब भी आपको मौका मिले उस टाइम पढ़िए। और हाँ, उस समय पढ़िए, इतना मन से पढ़िए, इतना लगन से पढ़िए, आप 1 1 घंटा सही। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हर सब्जेक्ट पर जो है 1 1 घंटा टाइम दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह जो है मेन पॉइंट यही है। देखिए मान लीजिए कि हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइंस में क्या आता है, पहला आता है मैथ, आता है कि नहीं, दूसरा में क्या आता है फिजिक्स, तीसरा में आता है केमिस्ट्री, और फिर क्या आता है हिंदी, और फिर क्या आता है इंग्लिश। इंग्लिश आता है। अब बताइए सब सब्जेक्ट पर अगर आप 1 1 घंटा टाइम देते हैं, कितने घंटा, 1 घंटा, ठीक है, इस पर अगर 1 घंटा, इस पर 1 घंटा देते हैं, इस पे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा। 5 घंटा होगा। अब आप ही बताइए ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं होगा उनके पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है बरियार होगा। रिसेप्शन में एक आध वो हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिनका पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है बरियार है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी का अगर मैथ खराब है तो मैथ पर आप 2 घंटा टाइम दीजिए, सही बता रहा हूँ, इस सब पर जो 1 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपका मैथ खराब है तो आप मैथ पर 1 घंटा नहीं बल्कि आप 2 घंटा टाइम दीजिए। किसी का अगर केमिस्ट्री खराब है तो इस पर 1 घंटा नहीं बल्कि आप 2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह क्या बोलते हैं, शाम को 3 बजे से लेकर पढ़ने का मैं अच्छा तरीका बताता हूँ, नहीं तो आप जब भी कंफर्टेबल है उस टाइम आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। देखिए आप पढ़ने का मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ, ऐसे मैं बताता हूँ, आप जब कंफर्टेबल रहेगा तब आप पढ़िएगा, ठीक है। 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़िए, ठीक है। 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, 3 से 4 घंटा हो गया। और आप जो है 3 साढ़े 3 में सुबह जाग जाइए और फिर जो है आप 7 बजे भोर तक पढ़िए। यकीन मानिए 7 से 8 घंटा अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो ये 10th और 12th क्या है, 10th और 12th कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप 7 से 8.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं तो, ठीक है। और हाँ, इसके लिए आपको जो है मेहनत जम के करना होगा, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 4 से 5 महीना ही वक्त बच रहा है। समझ में आपको आया। तो देखिए मैंने आपको यही बताया, फिजिक्स पर 1 घंटा, मैथ पर, और अगर आपको जो कोई सब्जेक्ट अगर कमजोर है तो आप उस पर जो है 2 घंटा टाइम दीजिए। अब आगे देखिएगा, पढ़ते समय नींद क्यों आता है, ये लास्ट है आपका, पढ़ते समय नींद क्यों आता है। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठिए तो खाना खाकर मत बैठिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आप खाना खाकर बैठते हैं तो आपका ब्रेन का जितना भी ब्लड होता है आपको जो है, आपको आमाशय में जो है भोजन को पचाने के लिए आधा से अधिक चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ कम ही रह पाता है, जिसके कारण जो है आपसे याद नहीं हो पाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप खाना खा लेते हैं खाना, और खाने के पश्चात जो है आप 20 से 25 मिनट जो है करीब आधा घंटा आप घूम टहल लीजिए। घूम टहल लेने के बाद आप फ्रेश होकर गोड़ हाथ धोकर आकर बैठिए, और वहां से बैठिए तो 3 से 4 घंटा कंटिन्यू पढ़िए। यकीन मानिए अब आने वाले समय में 4 से 5 महीना में इतना
इतना आप जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो आप जो है खाना खाकर जो है तुरंत ना पढ़ें, आधा घंटा आप घूम लें, उसको बाद जो है पढ़ें। ठीक है? तो आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है? और हमारी तरफ से अगर आपको कुछ गलती लगी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनका सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है? सो गाइस, आप वीडियो देखें, इसके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।